मैंने मेरी पार्टी से वादा किया था, मोदी जी से वादा किया, मैं अगर सड़क पर भी खड़ा होगा, लेकिन मैंने जो वादा मेरे या मोदी जी से कर दिया, उसके लिए चाहे मेरी शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री मंत्री कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन आपने वो बयान तो अखबार में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़लाल नागे भी क्या कह जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही लोग नहीं है, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया था, मोदी जी से वादा किया था, मैं अगर सड़क पर भी खड़ा हो जाऊं, होने की नौबत आई तो सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैंने जो वादा मेरे कन्हैयालाल से कर दिया या मोदी जी से कर दिया, उसके लिए चाहे मेरी शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नांदरी पे आए मुसीबत में मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। जो कोई कहीं रहा हो, किसी ने वोट दिया हो या न दिया हो, वो मेरे लिए सब बराबर हैं। वोट की राजनीति मैं आज यहां करने नहीं आया। और सुन लो, आप चाहे मेरा कितना ही बुरा करें, कभी साथ मत दो। मेरे को तो अगर नांदरी में 8,000 वोट है, मेरे को तो 80 वोट भी मिल गए तब भी मैं भला मानता हूं। मैं मानता हूं बहुत दे दिया। मैं चाहे चुनाव हार जाऊं, चुनाव जीत जाऊं, गद्दी से हट जाऊं, गद्दी पे रहूं या न रहूं, आपका आशीर्वाद बना रहा तो मेरा सबसे बड़ा पद यही है कि जनता जनार्दन का साथ मेरे बना रहा तो मेरे किसी मंत्री मुख्यमंत्री के पद की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री मंत्री कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन आपने वो बयान तो अखबारों में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़लाल नागे भी क्या कह जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही लोग नहीं है, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया था, तो सड़क पर भी खड़ा हो जाऊं, होने की नौबत आई तो सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैंने जो वादा मेरे कन्हैयालाल से कर दिया या मोदी जी से कर दिया, उसके लिए चाहे मेरी शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नांदरी पे आए मुसीबत में मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। जो कोई कहीं रहा हो, किसी ने वोट दिया हो या न दिया हो, वो मेरे लिए सब बराबर हैं। वोट की राजनीति मैं आज यहां करने नहीं आया। मेरा तो एक दर्द है जो छलक उठा, मेरा एक दर्द है जो छलक उठा। मैं सब समाजों से और नेताओं से, पटेलों से माफी मांगना चाहूंगा कि मेरे को ये वो बात बोलनी नहीं चाहिए थी। मुसीबत के समय, मुसीबत के समाधान की बात मेरे को बोलनी चाहिए। जो बात मैंने बोली है, जो मेरा दर्द छलका है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपसे वादा करना चाहता हूं कि कानून के तहत जो भी आता है और कानून के दायरे से बाहर भी जाकर मदद करनी पड़ी तो मेरे बहन बेटियों की रक्षा के लिए और नांदरी की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। आपको कतई नहीं भय खाने की जरूरत नहीं है और निर्भीक होके गांव में रहो। मैं गांव में सोऊंगा, आज यहीं रहूंगा, यहीं का नमक खाऊंगा। और ये बहन बेटियों से वादा करना चाहता हूं, एक भी घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अभी तो मैं सत्ता में हूं, पुलिस कैसे नांदरी में घुसी, पर मैं बता नहीं सकता। मेरी सीमा है, मैं मंत्री हूं, मेरी एक मर्यादा है, मेरी एक सीमा है कि कैसे खड़ा हुआ था एक बेचारा, उसका निर्दोष बच्चे को पकड़ ले गए। एक ऐसे बच्चे को पकड़ ले गए जिसके घर में शादी है। ये सब तो मैं जब पूछता, जब मैं सड़क पर होता। अब मेरा एक माइनस पॉइंट है कि मैं सरकार का मंत्री हूं और एक मंत्री की मर्यादा होती।
उस मर्यादा के कारण अमर्यादित नहीं होना चाहता। और फिर भी अगर आपकी बात नहीं सुनी तो जैसे सीता ने लक्ष्मण रेखा लांगी थी, वैसे आपके हित के लिए मैं लक्ष्मण रेखा भी लांघने के लिए तैयार हूं। इस बात का भरोसा सभी भाइयों को देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।